नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन भट्ट है जी। अर्जुन भट्ट जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला पाटन खोरपा से ही। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? साधु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 7 अगस्त 2019 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? साधु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 2008 से लेकर 2016 तक लगातार 8-9 साल साईं बाबा की भक्ति किया और हर गुरुवार को उपवास रहता था, मस्जिदों में जाकर चादर चढ़ाता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था और हमारे घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना किए हुए थे, जिसमें हम लोग विशेष पूजा करते थे। जो हमारे पुरखों की साधना थी, हनुमान जी को इष्ट रूप में मानते थे। चूल्हा चढ़ाना, चंदन का लेप करना, ये सब भक्ति करते थे भगत जी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता था। और जबकि भूत प्रेत की बाधा से हमारे घर पूरा बर्बाद हो चुका था। मैं, हमारे पिताजी, छोटे भाई सभी बहुत ज्यादा ही नशा करते थे। नशा करने के चक्कर में हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, घर में कलह होता था। हमारे जो हम माँ जी हैं, वो इतना लक्ष्मी माता का उपवास व्रत करता था, उनकी पूजा करता था कि वो नास्तिकता के आगार में आ गई थी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? हम सभी लोग बहुत ज्यादा ही नशा करते थे, मांस का सेवन करते थे। हमारे घरों में सभी लोग, जैसे कि मेरा छोटा भाई, मेरा पिताजी, मैं बहुत ज्यादा नशा करते थे। मैं तो नशे की गोलियां खाता था, गांजा भी पीता था बहुत ज्यादा। मतलब रात के 10-10 11 बजे तक मैं नशा करता था। इतना मेरा डिप्रेशन में चला गया था कि जैसे कि नशे के कारण, जैसे कि सामने से कोई ट्रक आता था, मेरा ऐसा लगता कि मैं ट्रक में घुस जाऊं। पंखा चलता रहता उसमें ऐसा लगता था कि मतलब मैं लटक जाऊं क्या। मतलब हमारे घर में सभी लोग परेशान हो चुके थे, खास करके मेरी माँ जी। हमारे पिताजी इतना शराब पीते थे कि ना, कि हमारे छोटे भाई और हमारी माँ जी उनको ना चौक से पकड़ कर घर ले आते थे। मतलब चल भी नहीं पाते थे। रात भर गाली गलौज, एक दूसरे से नशे में झगड़ा हो जाते थे। बर्बाद होने के कगार में था हमारे घर। ऊपर से पूरा कर्जा हो गया था बहुत ज्यादा। सर जी, मैं गांजा पीता था, शराब कंटिन्यू पीता था। मैं सुबह से उठता था तो शराब पीता था, गांजा पीता था, गोली खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था। इतने सारे नशा करता था भगत जी कि मेरी स्थिति, दिमाग की स्थिति पूरा खराब हो चुका था। और हमारे घर में भूत प्रेत की इतना ज्यादा बाधा थे कि मेरा छोटा वाला जो भाई है ना, उसका तो पूरा दिमाग ही अलग पूरा खराब हो गया था। उसका जो मनोरग जो हॉस्पिटल है देवादा राजनांदगांव में, वो मेंटल हॉस्पिटल में, वहां पे उनको एडमिट कराए थे, जिसका रिपोर्ट है मेरे पास, आप देख सकते हैं इसमें। मेरे छोटा भाई का प्रमोद नाम है। लगभग वहां पे 15 से 20 दिन रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो पूरी तरह से बिल्कुल ही ठीक है। नहीं तो हमारे भाई को मारने के लिए गांव के लोग आते थे पूरे घर पे। ये मेरा छोटा भाई का रिपोर्ट है हॉस्पिटल का। मेरा भाई का इतना मतलब भूत प्रेत की बाधा से दिमाग वो हुआ था कि वो नंगा ही घूमता था पूरे गांव पे। पूरे गांव वाले लोग देखते थे, उनको मारने के लगते थे, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। हमारे भाई को जंजीरों से बांध कर रखते थे कि कोई घर में हानि ना कर दे। कभी तो आग जला देता था किचन में, कभी तलवार पकड़ लेता था कि मैं उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, डंडे पकड़ लेता, घर में ताला लगाकर भग जाता था, चाबी फेंक देता था। मतलब हम हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी लोग भी थे ना, उन लोग भी परेशान थे। और ये बात अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरा गांव है दुर्ग जिले में पाटन ब्लॉक खोरपा गांव है। आप इस चीज का जांच कर सकते हैं कि इनके साथ ऐसा घटना हुआ है कि नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से मेरा भाई बिल्कुल ही ठीक है, निरोग है, उनको कोई परेशानी नहीं है। और मेरे जो माँ जी थे, उनके जो बच्चादानी था वो खराब हो चुका था पूरी तरह से, उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया है। उसका ये रिपोर्ट है इस हॉस्पिटल का। वो हमेशा घर में अच्छे से काम वाम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल पूरी तरीका से ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है, घर में शांति हो चुका है। मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे घर में छोटे वाले भाई, सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान समझकर उनसे जुड़े हैं।
और आज घर में कोई भी परेशानी नहीं है। एक समय ऐसा था जब हम तीनों एक जगह बैठकर शराब पीते थे, मांस खाते थे, लड़ाई होते थे, मैं, मेरा छोटा वाला भाई और मेरे पिताजी। लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से हम लोग एक साथ तीनों, मेरे पिताजी और मैं, मेरे भाई, मेरे माताजी, सभी लोग एक जगह बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई सच्ची साधना करते हैं, जिसके चलते घर में सभी प्रकार की लाभ मिल रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोलकर दिखाते हैं, जैसे कि पवित्र गीता जी जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, उसमें दिखाते हैं कि गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष अपनी इच्छा से मनवानाचरण करता है उसको ना तो गति होता, ना कोई सुख प्राप्त होता, ना ही कोई सिद्धि। और हम लोग जितने भी साधना करते थे पहले, जो अपने पूर्वज से चलाए हुए थे, वो सभी ही शास्त्र विरुद्ध शास्त्र थे, जिससे हमारे घर में कलह बढ़ गया था, कोई लाभ नहीं हो रहा था। न जाने कितने पैसे तो सियानों के पास चले गए। कोई आता था, भैया आज ये ला देना, मतलब मुर्गा ला देना, नींबू काट देना, हम आएंगे शाम को आपके घर में, कुछ मतलब फूक झाड़ करेंगे, जो भी आत्मा है उसको बहा ले जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद आता था कोई कि भैया ये अंगूठी पहन लो सभी लोग। कभी आता था कोई ये रख लो, वो रख लो। मतलब ऐसे पूरे पैसे बर्बाद हो रहे थे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन हम लोग ने दीक्षा लिए हैं, किसी प्रकार की कोई ना भूत बाधा है, ना कोई राहु केतु शनि ग्रह, कुछ नहीं है। क्योंकि सदगुरु जिसे नाम दीक्षा, संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा लेने के बाद सभी जो हमारे घर में बुराई थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आज कबीर परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी बताई हुई सच्ची साधना कर रहे हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का महिमा का क्या गुणगान करूं, एक शब्द में नहीं कही जा सकते। सदगुरु जी अपने वाणी में कहते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। हमारी जो बड़ी बहन है, उनके ससुराल वाले उन लोगों को निकाल दिए थे। उन लोग भिलाई में आकर एक किराए में रहते थे। उनको इतना भूत प्रेत के बाधा था, ऊपर से उनको रहने के लिए घर भी नहीं था। मेरे फोन करते, मेरे जीजा जी, मेरे दीदी जी की ऐसा सा बात है, उनको उस सियाने के पास लेके कर जाओ, रात में गाड़ी से वहां से निकालो, दूसरे घर में शिफ्ट करो। ऊपर से उनको घर का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। मेरी दीदी इतना दुखी हो गई थी कि पूछो मत, वो तो मरने वाली थी, ये मान के लो जिंदा लाश बन के बैठी थी। हमारे घर लाए उसको, हम बताए, हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताए कि भाई यहाँ पे एक बार, क्योंकि हमारी बहन जहाँ पे काम करती थी वहां पे अनेक लोग ईसा मसीह से जुड़े थे और ईसा मसीह के बारे में उनको हमारे बहन को बताते थे, तो हमारी बहन उनसे प्रेरणा होकर ईसा मसीह में जाने वाले थे। लेकिन मैं बोला, बहन एक बार आप संत रामपाल जी महाराज पर, जो आज स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उनके रूप में आकर इस पृथ्वी पे हैं, जो अपने अनुयायी को हर लाभ दे रहे हैं, हर सुख दे रहे हैं, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास करके नाम दीक्षा लेकर, क्योंकि दुर्ग शहर में एक जगह संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग हो रहा था। वहां पे मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाया, वो अपने, उनके दो बच्चे हैं, दो लड़की हैं, उसको एक लड़की को लेकर आया और वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा देने के लिए मैं बोला। मैं वहां पे चैलेंज के, हे बंदी छोड़, मेरी बहन को घर दो मालिक। मेरी बहन बहुत दुखी है। मेरी बहन ने बोला, अगर तेरे संत रामपाल जी महाराज घर देंगे तो मैं नाम दीक्षा लूंगा। मैं बोला, बहन संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आपके जो भूत प्रेत बाधा हैं और आपके जो घर नहीं है ना, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो और विश्वास करो सच्चे परमात्मा पे, कबीर साहब पर, कि आपको 4 महीने के अंदर आप जैसे भी हो मालिक के दया से आपको घर की व्यवस्था जरूर होगा। बहन, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जो घर में जो कला है, दरिद्रता है, वो सभी दूर हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ जी। मैं क्या बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी के सिम जैसे मेरी बहन को जैसे ही 4 महीना बाद जो सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो दूसरा जो नाम देते हैं, उसके एक हफ्ते बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी बहन और हमारे जीजा जी ने भिलाई कुरुद में एक 2 रूम का घर लिए हैं और आज उनकी सभी परेशानियां दूर हो चुके हैं और
सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उनसे नाम दीक्षा लेकर सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी तो आपके परिवार के सभी लोग आपस में बैठ के नशा करते थे या शराब पीते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में भक्ति का माहौल बनाया संत रामपाल जी महाराज ने, तो नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? सभी जगह सरकार भी नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज किसी भी समाज में जो आप देख सकते हैं, हर घर नशा अपने घर कर चुका है। जुआ, ताश, रिश्वतखोरी, नाना प्रकार की बुराई आज समाज में घर कर चुका है। किसी का कुछ छूट नहीं रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से उनके अनुयायी जब नाम दीक्षा लेते हैं, उनके बताए हुए साधना से उनके सारी बुराई ही छूट जाते हैं। मैं बता रहा हूँ जी, मैं इतना नशा करता था, मेरे गांव वाले हर एक आदमी को पता है, मेरे भाई और मेरे बारे में, कि हम लोग कितने ही नशीले थे। हमारे पिताजी कितना नशीला था। मैं इतना गुटखा खाता था, मतलब सिगरेट का पैकेट साथ में लेकर चलता था। लेकिन जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की दया से आज तक मैं बीड़ी सिगरेट को छुआ भी नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि हमारे घर में नशा और कला और ये भूत प्रेत के बाधा के चलते हमारे घर पूरा टूट गया था, पूरा बिखर गया था। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मालिक से जब प्रार्थना लगाए, मालिक ने, हमारा जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उसने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। आज मालिक की, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके आशीर्वाद से एक छत का घर भी बन चुका है, बहुत बढ़िया सा। सब गांव वाले देखते हैं कि इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है। इन लोग तो आए दिन सत्संग में जाते हैं, कहीं सेवा में जाते हैं, उनको कोई पैसा देता होगा का? तो मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज वो सच्ची भक्ति बताते हैं, जिसमें वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अपने अनुयायियों को नाना प्रकार के लाभ देते हैं। और आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझकर उनसे जुड़े और अपने भी घरों में बरकत करवाए। जैसे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जैसे कि अलाउट लगा देते हैं तो वहां के उस घर के मच्छर सही भाग जाते हैं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन जुड़ोगे और कबीर परमात्मा की भक्ति स्टार्ट करोगे, उस दिन आप लोगों के घरों से भी जितने भी बुराई है, कला है, राहु केतु जो भी है, भूत प्रेत के बाधा है, निर्धनता है, दरिद्रता, सभी वहां से भाग जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से अनेकों तरीके हैं। जैसे कि अनेकों चैनलों पर उनके सत्संग चलते हैं, उसके सत्संग में नीचे पीले पट्टी में नंबर लिखे होते हैं, वहां पे आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं, या तो अपने मोबाइल से। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों प्लेटफॉर्म पर उनकी सेवा प्रचार होता है। उनसे आप बुक मंगवाकर, निःशुल्क बुक मंगवाकर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझ के उनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब जी।